Hello and welcome to all my dearest and nearest students. So today we will solve the example number 1.10 class 12 physics chapter number 1. So in this question you have given a one cube, right? And some electric field is present on the x-axis and we have to find out the flux related with this cube and what is the charge inside the cube. Okay, so now if you read the question, the electric field components in figures are Ex यहाँ पे दिया है. So Ex is equal to alpha into x raised to 1 by 2. So सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ये ऑब्जर्व करनी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस x. समझ में आया ना, क्योंकि ये है अल्फा इंटू एक्स रेस टू 1 by 2 एंड सेकंड थिंग अल्फा इज कांस्टेंट 800 न्यूटन पर कूलम मीटर रेस टू 1 by 2. अल्फा कांस्टेंट है तो मतलब जब हम x डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जाएगा. अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हमें सीधा पता है फ्लक्स जीरो हो जाता, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा. मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है और इस क्यूब की साइड जो है वो स्मॉल a हमको दिया है. सेकंड थिंग, इस क्यूब की एक जो एज है जिसको हमने एक्स एक्सिस के साथ मर्ज किया है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में नहीं दिया, बट दैट डिस्टेंस इज गिवन इन द सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. तो ये डिस्टेंस हमको स्मॉल ए लेना है. कितना लेना है? स्मॉल ए. समझ में है? और क्यूब जो है तो सब साइड का डिस्टेंस तो स्मॉल ए रहेगा, सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी स्मॉल ए आ जाएगा. इतना समझ में आया? तो हमें फाइंड करना है फ्लक्स एंड सेकंड हमें फाइंड करना है चार्ज विद इन द क्यूब, और हमें दिया है स्मॉल ए कितना लेना है? 0.1 मीटर. तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में सब कुछ पता होना चाहिए. यहां पे क्यूब है तो ये क्यूब जो होता है वो क्लोज्ड सरफेस होता है एंड एरिया वेक्टर ऑफ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस. एरिया वेक्टर क्लोज्ड सरफेस का ऑलवेज सरफेस से बाहर की तरफ होगा, अंदर नहीं आएगा. यहां पे एक्चुअली डायग्राम में दिया है, मगर अगर नहीं दिया है तो भी आपको पता होना चाहिए. और मान लीजिए कोई ओपन सरफेस मेरे पास है, तो ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आप किसी भी साइड पे ले सकते हैं. मान लीजिए आपकी बुक का जो पेज है, कोई भी पेज आपने ले लिया पतला सा, तो वो एरिया वेक्टर, वो उसके पास क्या है? एरिया है, थिकनेस तो नहीं है. तो उसका जो आपको एरिया वेक्टर लेना है वो आप इस तरफ भी ले सकते हैं या फिर इस तरफ भी ले सकते हैं एरिया वेक्टर, मगर पूरे कैलकुलेशन में उस एक साइड पे ही लेना है. ठीक है, आधे कैलकुलेशन में आपने एक साइड मान लो राइट साइड ले लिया, आधे कैलकुलेशन में लेफ्ट साइड ले लिया तो आंसर गलत आएगा. मगर क्लोज सरफेस में ऐसा नहीं है. क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस रहता है. यह आपको पता होना चाहिए. तो चलिए इसको सोल्व करते हैं. तो हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फ्लक्स फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, है ना. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया. ठीक है, तो यहां पे डॉट दिया है तो मतलब ये हो जाएगा ई ए कोस थीटा. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मगर फ्लक्स स्केलर है, तो इसीलिए डॉट मल्टीप्लीकेशन होता है. सो ई ए कोस थीटा. ठीक है, एंड कोस थीटा पे थीटा क्या आएगा? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये आ जाएगा. ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए. यहाँ पे एन जो दिया है वो एरिया वेक्टर ही है. ठीक है ना, एन कैप. और आर का मतलब होता है इस क्यूब की राइट साइड, और लेफ्ट का मतलब है इस क्यूब की लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड का एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड में है और राइट साइड का एरिया वेक्टर राइट साइड में है. ठीक है, तो समझ में आया. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है. डिस्टेंस के हिसाब से वो चेंज हो रही है. डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है. वो हमें इस इक्वेशन से पता चल गया. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लेफ्ट वाली सरफेस ये वाली और राइट वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं.
लेफ्ट सरफेस का और राइट सरफेस का। तो चलिए इसको लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस के लिए हम लिखेंगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑन लेफ्ट साइड, सो ई एल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया है अल्फा इंटू एक्स रेस टू 1/2, अल्फा एक्स रेस टू 1/2। ठीक है, तो x का डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस के लिए x का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल a जितना है, तो ये कितना आ जाएगा, x की जगह पे हम लिखेंगे x इक्वल टू स्मॉल a। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट साइड कितना आएगा, ये आ जाएगा अल्फा इंटू ए रेस टू 1/2। ठीक, समझ में आया इतना। तो उसी तरह से हम लिखेंगे राइट साइड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन राइट साइड इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स रेस टू 1/2, मगर यहाँ पे x जो आएगा वो ओरिजिन से कितना दूर है, a प्लस a, ये वाली सरफेस के लिए। तो x की जगह पे हम लिखेंगे 2a, कितना लिखेंगे 2a। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू 2a रेस टू 1/2। ठीक, बढ़िया। चलिए अब हम फ्लक्स निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड का। तो अगर हम लिखेंगे फ्लक्स ऑन लेफ्ट साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट साइड वाला आएगा, डॉट आएगा ए। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो सबसे पहले देखिए एरिया वेक्टर, तो यहां का एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, ऑपोजिट है ना, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, तो एंगल कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है ना, तो कोस 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा ई एल इंटू ए इंटू कोस 180 डिग्री। यहां पे गलती नहीं करना, कोस 180 डिग्री होता है -1, कितना होता है -1, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख दूं पहले से। और लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है अल्फा इंटू ए रेस टू 1/2 इंटू एरिया कितना होता है, देखिए क्यूब है तो सभी साइड की लेंथ कितनी रहेगी, स्मॉल है, सो द एरिया इज ए स्क्वायर, कितना आएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप साइड में एरिया भी लिख दो, एरिया ऑफ साइड a इज इक्वल टू a इंटू ए, मतलब a स्क्वायर हो जाएगा और इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट कितना आएगा, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यूनिट दिया है मीटर रेस टू 1/2, तो एरिया मीटर स्क्वायर में ही आएगा। देखिए बेस सेम है दोनों का, स्मॉल है, तो पावर का क्या करेंगे, एडिशन हो जाएगा, सो माइनस अल्फा ए रेस टू 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 5/2, मतलब 2 प्लस आधा कर दो तो 2.5 हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्लक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड सरफेस। ठीक है, और इसी तरह से हम फाइंड करेंगे फ्लक्स कनेक्टेड विद द राइट साइड सरफेस। तो इसमें लिखेंगे ई आर डॉट ए, यहां पे गलती नहीं करना है, ई आर इंटू ए। देखो अभी कोस थीटा कितना आएगा, देखिए यहाँ पे राइट साइड वाली सरफेस पे एरिया वेक्टर, राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड पे, तो क्या आएगा एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमें लिखना है कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो देखिए ई आर कितना है मेरे पास, ये है अल्फा 2 रेस टू 1 ये पूरा लिख देता हूँ 2a रेस टू 1/2, एरिया तो मेरे पास a स्क्वायर ही है। देखो यहाँ पे 2 रेस टू 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा इंटू अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा a रेस टू 1/2 इंटू a रेस टू 2, तो ये बेस सेम, पावर एडिशन करेंगे √2 इंटू अल्फा a रेस टू 5/2। हो गया इतना, फ्लक्स मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट साइड वाला। और फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सो द टोटल फ्लक्स कनेक्टेड टू दिस क्यूब। दूसरी बात, मैंने लेफ्ट साइड का और राइट साइड का ही क्यों लिया, बाकी की साइड का क्या, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे अगर आप इसका एरिया वेक्टर लोगे किसी भी साइड का, तो ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है, देखो फ्लक्स के लिए कोस थीटा लिखना पड़ेगा ना, कोस 90 हो जाएगा 0, तो यहाँ का फ्लक्स हो गया 0। नीचे वाली साइड का अगर आप देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर नीचे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डिग्री बना रहा है 90 डिग्री, वो भी हो जाएगा 0। आगे वाली साइड का ऐसे आएगा तो ये भी एंगल बनाएगा 90, पीछे वाली साइड का अंदर की तरफ 90 डिग्री। तो ये चारों साइड जो है उसके साथ कनेक्टेड जो फ्लक्स है वो कितना है 0। ठीक है ना, तो वहां पे कोस 90 आएगा तो वो सब फ्लक्स हो जाएगा 0, तो वो हमें कैलकुलेशन में नहीं लेना। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा, सो मैं लिखूंगा टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फ्लक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड प्लस फ्लक्स ऑन राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड का फ्लक्स प्लस राइट साइड का फ्लक्स लेना।
तो ये प्लस है ये माइनस है, तो देखो √2 अल्फा a रेस टू 5/2 माइनस अल्फा इंटू a रेस टू 5/2। तो यहाँ पे देखो अल्फा इंटू a रेस टू 5/2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये लिख लिया अल्फा a रेस टू 5/2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √2 - 1। तो बस हमें सिर्फ अभी वैल्यू पुट करनी है। अल्फा का वैल्यू कितना है 800 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू हमें लेनी है 0.1। कितनी लेनी है 0.1, ठीक है। तो इसको देखो मैं क्या करता हूं, रेस टू 5/2 है ना, तो अभी मैं लिख लेता हूं रेस टू 5/2 और मल्टीप्लीकेशन में √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, ठीक है ना, 1.414 -1 आ जाएगा। ये इतना आपको समझ में आया, ठीक है ना। तो देखो 0.1 रेस टू 5/2 करना है, तो पहले हम करेंगे 0.1 मतलब 1/10 रेस टू 5 करेंगे। कितना करेंगे इसको मैं अलग से आपको यहां पे समझा देता हूं। चलो 0.1 इसको रेस टू 5/2 है ना, तो हम करेंगे 1/10 रेस टू 5/2। तो इसको कर दिया 1/10 रेस टू 5 और पूरे का हमने कर दिया 1/2, चलेगा। तो ये हो जाएगा 1/10 रेस टू 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 आ गया, उसका मुझे निकालना है रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 10 रेस टू 5 को मैं लिखूंगा 1/10 रेस टू 4 इंटू 10 रेस टू 1। सो 10 रेस टू 4 का अगर मैंने रूट निकाला तो कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/100, 10 का स्क्वायर मतलब 1/100 इंटू ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन है पूरा। अगर आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करने दे रहे तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 और उसके मल्टीप्लीकेशन में 0.1 रेस टू 1/2 इंटू ये हो जाएगा 0.414। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये मुझे करना पड़ेगा 0.1 का स्क्वायर रूट निकाला तो 0.316 आ गया, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो ये आ गया 2.52, ठीक है, बढ़िया। और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 0.414 तो ये आ गया 1.047। तो इसको मैं 1.05 लिख दूं, चलेगा ना। इसको मैं लिख देता हूं 1.05। ये हो गया इसके साथ कनेक्टेड फ्लक्स, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, फ्लक्स का यूनिट लिखना है वरना आधा मार्क काट देंगे, बोलेंगे यूनिट नहीं लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। सो ये लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये हो जाएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया, ठीक है। अभी दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, द चार्ज विद इन द क्यूब। क्यूब के अंदर कितना चार्ज है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो फटाफट आप वीडियो पॉज करके ये लिख लीजिए और तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए वीडियो पॉज करके लिख लिया आपने, डन ना। तो अभी हमें फाइंड करना है चार्ज। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स इतना है, इसको मैं रहने देता हूं, इसको मैं निकाल देता हूं, मिटा देता हूं। चलो तो हमें फाइंड करना है चार्ज। तो फ्लक्स का इक्वेशन क्या होता है, फ्लक्स का एक इक्वेशन होता है, हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है। कौन सा लॉ, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता है गॉस लॉ के हिसाब से किसी भी सरफेस के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स जो है, फ्लक्स इनसाइड द सरफेस, वो क्या होता है, वो होता है क्यू इनसाइड द मतलब चार्ज इनसाइड द सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। देन वी कैन से दैट क्यू इन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स। सो ये वाला है हमारा फाई इन, फ्लक्स इनसाइड द क्यूब। सो इसको फाई इन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सिर्फ फाई लिखो चलेगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स कितना है 1.05, ठीक है ना। तो इसको चलो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं।
ये मेरे पास ऑलरेडी 1.047 वाला है, तो एक्यूरेट आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8.854, ये है 9.27, कितना आया 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। सो इतना चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है, तो मतलब अंदर की तरफ कुछ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इतना पॉजिटिव चार्ज इस क्यूब के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द एग्जांपल नंबर 1.10 एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो, share this video with your friends and subscribe the channel, right? So ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। टेक्स्ट बुक के जितने भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं वो सब मैं करवाऊंगा। एक्सरसाइज की जो भी वीडियोस है वो भी आते रहेंगे। पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। अभी क्लास 12 चल रहा है, बाद में क्लास 11 का भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि मैं दूसरा कोई भी वीडियो डालूंगा किसी भी एग्जाम्पल का या एक्सरसाइज का तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।